जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रहा है? बढ़िया, एकदम झक्कास। हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा क्लास 10th का हिंदी का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बेटा जो बार बार आते हैं पेपर में और पूछे जाते हैं, उन सब क्वेश्चन को हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे इस चैनल पे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ठीक है बेटा। तो हम क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक? बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे किस युग के थे? शुक्ल युग के थे, शुक्लोत्तर युग के थे, या द्विवेदी युग के थे, या भारतेंदु युग के थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे बेटा वो थे शुक्ल युग के लेखक थे, ना कि शुक्लोत्तर, ना तो द्विवेदी, ना तो भारतेंदु युग के, ठीक है। गमन की विधा है। गमन की विधा क्या है बेटा? नाटक है, या एकाकी है, या उपन्यास है, या कहानी है? तो गबन जो है बेटा वो क्या है? उपन्यास है। नाटक, एकांकी और कहानी नहीं है, ठीक है। कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, या रामचंद्र शुक्ल? तो कंकाल के लेखक हैं बेटा जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद, निराला या रामचंद्र शुक्ल नहीं है। कलम का सिपाही कृति है धर्मवीर भारती की, अज्ञेय की, जैनेन्द्र की, या अमृत राय की? तो किसकी है बेटा? अमृत राय की। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं बाबू। आगे कलम का सिपाही हो गया। शुक्ल युग की समयावधि है 1900 ईस्वी से 1918 तक, या 1919 ईस्वी से 1938 तक, 1936 ईस्वी से 1943 तक, 1850 से 19 तक। क्या है बेटा? शुक्ल युग की जो है वो है 1919 से 1938 तक, ठीक है। ये सब क्या है? इसका रॉन्ग आंसर है, ठीक है। साकेत रचना है। साकेत रचना महादेवी वर्मा की है, या जयशंकर प्रसाद की है, सुमित्रानंदन पंत की है, या मैथिली शरण गुप्त की है? तो साकेत जो है बेटा वो किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। इन लोगों की नहीं है, ठीक है। महादेवी वर्मा कवित्री हैं प्रगतिवादी युग की, छायावादी युग की, द्विवेदी युग की, या प्रयोगवाद युग की? तो महादेवी वर्मा जो है बेटा छायावाद युग की कवित्री हैं, ठीक है। ये सब क्या है? इसका रॉन्ग आंसर है। गंगा लहरी रचना है पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, मतीराम की? किसकी है बेटा? पद्माकर की, ठीक है। किसकी है गंगा लहरी? पद्माकर की। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आधुनिक काल की समय सीमा है 1919 ईस्वी से 1938 तक, या बेटा 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, या बाबू क्या है 1918 से 1950 ईस्वी तक, या 1943 से अब तक? तो क्या है 1843 से अब तक। ये हो जाएगा बेटा इसका राइट आंसर। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है निहार, संध्या गीत, युगांत, दीपशिखा? तो बेटा निहार, संध्या गीत, दीपशिखा महादेवी वर्मा का है, युगांत उनकी नहीं है, ठीक है। हास्य रस का अस्थाई भाव है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है बेटा? रति है, या हास्य है, या निर्वेद है, या विस्मय? तो हास्य रस का बेटा क्या है? हास्य है, ठीक है। उसके बाद दिया पीपर पात सरिस मन डोला, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास? पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें क्या होगा बेटा? उपमा हो जाएगा, ठीक है। सोरठा छंद में चरण होते हैं 3, 2, 4, 2, 3, 1। तो सोरठा में कितने चरण होते हैं बेटा? 4 होते हैं, ठीक है। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपदेश में क्या होगा? उप होगा, ठीक है बेटा। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग 15 क्वेश्चन अभी तक देख लियो। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा। क्वेश्चन 16 कह रहा बेटा हानि लाभ में समास है। तो हानि लाभ में जैसे दाना पानी में, हानि लाभ में ये शब्द क्या होता है बेटा? द्वंद्व समास होता है, ठीक है। मछली का पर्यायवाची है, द्विज है, रसना है, मीन है, मूढ़? क्या होगा बेटा? द्विज है। यद्यप में कौन सी संधि है? यद्यप में यड़ संधि है। क्या होगा बेटा? इसमें यड़ संधि होगा। मधु शब्द का द्वितीय विभक्त बहुवचन एक रूप है। तो मधु का द्वितीय बहुवचन एक रूप क्या होगा? मधुनी होगा, ठीक है बेटा। पठतान धातु का वचन एवं पुरुष है। तो पठतान धातु का वचन क्या होगा बेटा? प्रथम पुरुष होगा, द्विवचन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है बेटा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या प्रेमचंद्र? तो कौन होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे, ठीक है।
पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, यशपाल, पंच परमेश्वर, राजेंद्र यादव। कौन होगा बेटा? क्लास 5 में था पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र जी का। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। तो बेटा ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद का लहरों के राजहंस क्या है? इनके नाटक नहीं है। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा बाबू? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक क्या है बेटा? धर्मवीर भारती हैं, प्रेमचंद्र हैं, कौन? फणीश्वरनाथ रेणु, यज्ञ हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी हैं। अपनी खबर आत्मकथा है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की, या बेटा किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन, श्याम सुंदर दास। किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। भूषण किस युग के कवि थे? तो भूषण बेटा रीतिकाल के थे। किसके थे? रीतिकाल के, ना कि आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल के नहीं। ठीक है। ललित ललाम रचना है मतिराम की, देव की, पदाकर की और भूषण की। तो मतिराम की है बेटा ललित ललाम। यशोधरा रचना है किसकी? यशोधरा है बेटा मैथिली शरण गुप्त की। क्या है बेटा? यशोधरा है। ठीक है। आंगन के पार द्वार रचना है किसकी? है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे जी, नरेंद्र शर्मा। तो आंगन के पार जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है। दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है किसका होगा बेटा? दीप शिखा महादेवी वर्मा की। करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का क्या होता है बेटा? रौद्र तो होगा नहीं, रौद्र वीर का होता है ना, उत्साह, अद्भुत, शोक, शोक होगा। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का बेटा 31 क्वेश्चन खत्म। आ जाओ 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराय, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चरण कमल के समान, तो रूपक हो जाएगा बेटा। ठीक है। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राएं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद के है? तो बेटा ऐसा कहीं पे दिख जाए 24 मात्राएं होती है, 11-11 पहले तीसरे में और 13-13 दूसरे चौथे में, तो होता है बेटा सोरठा। क्या होता है? पर्यायवाची शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, तो पर्यायवाची में क्या है बेटा? परि होगा। ठीक है। महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ता, महानता, ता होगा बेटा। ठीक है। सुख दुख में समाज, इसमें भी द्वंद्व होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अनल, पावक, ज्वाला होता है बेटा, अनिल नहीं होता है। ठीक है। अभ्युदय, अभ्युदय का सही संधि विच्छेद है, तो क्या होगा बेटा? अभिधन उदय होगा, ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं बेटा, अगला क्या कह रहा? कह रहा मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन है, मधु का मधुन होगा। ठीक है। पठिष्यथ धातु का धातु रूप का वचन एवं पुरुष है, तो क्या होगा बेटा? द्विवचन मध्यम पुरुष होगा। शुक्ल युग का नामकरण किस? तो सबको पता है बेटा, किस विद्वान के नाम पे पढ़ा? तो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। ठीक है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी। सेवा सदन उपन्यास के लेखक होंगे प्रेमचंद्र जी होंगे। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? शुक्ल युग के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, हरिकृष्ण प्रेमी भी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है शुक्ल युग के नाटककार। ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? तो क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ जाओ आगे देखते हैं बेटा। आगे निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? तो कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। बेटा प्रसिद्ध यात्राकार जो होते हैं कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, तो कौन है? भूषण जी हैं। ठीक है बेटा। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, तो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास जी। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास है बेटा जयशंकर प्रसाद, सियाराम शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध की। ठीक है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, तो राम की शक्ति बेटा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है? तो कौन नहीं है बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। आप लोगों को बहुत ही जल्दी हम 50 क्वेश्चन करवा दिए बेटा, बहुविकल्पी जो बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन का सेट। ठीक है। ऐसे ही और ढेर सारे क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।